दो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट नंबर एंड प्रिंट इट्स फैक्टर। एक नंबर यूजर से इनपुट लेना है और उसके फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं। एग्जाम्पल, यूजर ने हमें नंबर दिया 8, तो इसके हमें फैक्टर्स प्रिंट कराने। फैक्टर्स क्या होते हैं? जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, मतलब जिनके टेबल में ये 8 आ जाए उनको फैक्टर्स बोलते हैं। और नंबर के फैक्टर हमेशा उसके पीछे लाए करते हैं, मतलब 8 के फैक्टर्स कभी भी उसके आगे नहीं होंगे। 9, 10, 11, 12 8 से पीछे ही होंगे, 1 से 8 के बीच में ही होंगे, इसके आगे कहीं फैक्टर नहीं होंगे। अच्छा, अगर हम इसके फैक्टर प्रिंट करें तो पहला फैक्टर होगा हमारा क्या, 1। 1 सबका ही फैक्टर होता है। इसके बाद 2 के टेबल में 8 आता है तो 2, 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 4 के टेबल में 8 आता है तो 4, इसके बाद 5, 6, 7 तीनों में ही नहीं आता है 8, और 8 फिर इटसेल्फ में आता है। ये इसके फैक्टर हो गए। तो मतलब यूजर ने दिया 8 तो हम उसके सामने प्रिंट कराएंगे सारे उसके फैक्टर। ये काम हमें अपने प्रोग्राम में करना है। import java.util लगा दिया, क्लास को नाम दे देते हैं फैक्टर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा दिया, स्कैनर लगाया, मैसेज दिया और इनपुट लिया। n में वो नंबर आ गया है जिसके हमें फैक्टर्स प्रिंट कराने हैं। अब क्या करें, लूप लगाएं और फैक्टर ढूंढें। क्यों? क्योंकि हमें एक रेंज में चलना है। मान लिया अगर 8 है तो 1 से 8 तक जाना है और सारे फैक्टर प्रिंट कराने हैं। वैसे ही अगर मान लेते हैं 100 है, यूजर ने n में 100 दिया है, तो हमें 1 से लेकर 100 के बीच जितने भी फैक्टर है सब प्रिंट कराने हैं, तो लूप लगाना है। और दूसरी बात, इसके अंदर कोई डिजिट्स पे वर्क नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि हर डिजिट को उठाओ कुछ काम करो, मतलब एक फ्री फ्लो में काम हो रहा है। तो यहाँ पे फॉर लूप लगने वाला है, मतलब लूप जो हमें चलाना है 1 से लेकर n तक चलाना है। डिजिट वाला कोई काम है नहीं जो कि हम कर रहे थे पहले। तो यहाँ पे एक सिंपल लूप लगने वाला है जो कि 1 से लेकर n तक जाएगा। तो लूप लगा लेते हैं, फॉर int I equals to 1, I is less than equals to n, I प्लस प्लस। इसके बाद खुल जाएगा लूप का ब्रैकेट। लूप तो हमने लगा दिया, i हमारा जो है वो 1 से लेकर n तक जाएगा, और n में वो नंबर है जिसके फैक्टर हमें प्रिंट कराने। निकाले कैसे जाए फैक्टर? अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था फैक्टर्स वो होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। मतलब अगर ये n i से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है, रिमाइंडर में 0 दे दे तो फैक्टर है। और अगर फैक्टर मिला तो हमें उसको क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। फिर से, अगर हमारा n i से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर में 0 दे दे, मतलब अपना जो लॉजिक है उसको कंडीशन में कन्वर्ट करना है। और ये हमारी कंडीशन बन गई कि अगर हमारा n i से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर में 0 दे रहा है, मॉड से रिमाइंडर आएगा, डबल इक्वल टू चेक होगा क्या रिमाइंडर 0 है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही मतलब हमें फैक्टर मिल रहा है। तो इसको लगा देते हैं और ड्राई रन में इसको समझेंगे और अच्छे से। इफ n में वो नंबर है, मॉड i डबल इक्वल्स टू 0, n में वो नंबर है जिसके फैक्टर निकालने। i चेंज होगा बार बार, पहली बार में i 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा n? n तक जाएगा i हमारा। अच्छा, और जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट। किसको प्रिंट कर देंगे, i, और थोड़ी सी दे देंगे स्पेस। इफ का ब्रैकेट खुला था बंद हो गया, लूप का ब्रैकेट खुला था बंद हो गया। इसको अभी हम ड्राई रन में अच्छे समझेंगे, तभी अच्छे समझ आएगा क्या काम हुआ है। अच्छा, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ये लूप पूरा चलेगा, सारे फैक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे जो भी नंबर यूजर ने दिया उसके। तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, पब्लिक स्टैटिक का बंद कर दे और क्लास का बंद कर दे। ये हमारा इफ का ब्रैकेट यहाँ बंद हो गया, ये लूप का यहाँ खुला था यहाँ बंद हो गया। तो ये पब्लिक स्टैटिक का है और ये क्लास का है। ड्राई रन देख लेते हैं इसका, और एग्जाम्पल मान लेते हैं एक यूजर ने इस प्रोग्राम को खोला, उनके सामने मैसेज आया इंटर नंबर, तो उन्होंने नंबर दिया हमारे पास, क्या दिया, 9 दिया। तो n में आ गया 9, और n में 9 आया तो यहीं से लूप स्टार्ट हुआ। लूप कहाँ से स्टार्ट हुआ, i हमारा पहली बार में हुआ 1, 1 से हमारा i स्टार्ट हुआ, और चेक हुआ क्या n मॉड i डबल इक्वल्स टू 0 है, मतलब n में है 9, i में क्या है 1, क्या 9 1 से कंप्लीटली डिवाइड होगा? हाँ, 1 9 टाइम्स 9, रिमाइंडर बचा 0। जो कंडीशन लगी है, क्या n i से कंप्लीटली डिवाइड होगा? हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ रहा है, और रिमाइंडर 0 है तो कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू हुई तो प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया, i प्रिंट हो गया। i के अंदर की वैल्यू प्रिंट हुई, डबल कोट्स में नहीं लगा हुआ है। तो क्या प्रिंट हुआ, आउटपुट आया, सबसे पहला 1 आया। अभी भी लूप खत्म नहीं हुआ है, ये लूप ने ऊपर टर्न मारी, वापस गया, i की वैल्यू क्या हो गई, i की वैल्यू हो गई 2। i की वैल्यू 2 हुई तो फिर चेक हुआ,
क्या n मॉड i डबल इक्वल्स टू 0 है, मतलब n में 9 है, i में क्या है, i में 2 है, क्या 9 2 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 2 4 टाइम्स 8, रिमाइंडर बचा 1। कंडीशन फॉल्स हो गई। पहली बार में तो ट्रू हुई थी कंडीशन, दूसरी बार में हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, और कंडीशन फॉल्स हुई तो ये काम नहीं हुआ, स्किप करके ऊपर चला गया, प्रिंटिंग नहीं हुई। आई की वैल्यू क्या हुई, आई की वैल्यू हुई हमारी 3। फिर चेक हुआ क्या 9 3 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, 3 3 सा 9, रिमाइंडर बच गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर गया, प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हुआ, आई। आई में क्या है, आई में है हमारे 3, 1 के बाद स्पेस आई होगी और 3 प्रिंट हो गया, ओके आपने स्पेस लगा के रखी है। लूप ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई हमारे 4। क्या 9 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा, 4 2 सा 8 आता है, 9 तो आता नहीं, तो कंडीशन फॉल्स, फॉल्स हुई तो ये काम नहीं हुआ, टर्न मार के ऊपर चला गया। आई की वैल्यू क्या हुई, 5 हुई। क्या 9 5 से डिवाइड होगा, कंप्लीट नहीं होगा, फिर कंडीशन फॉल्स, टर्न मार के ऊपर चला गया, आई में आ गया 6। फिर चेक हुआ क्या 9 6 से कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर से कंडीशन फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, फिर काम नहीं हुआ, ऊपर चला गया। इसके बाद आई की वैल्यू हुई हमारी 7। चेक हुआ क्या 9 7 से कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर फॉल्स, फिर कोई काम नहीं हुआ, फॉल्स निकली तो अंदर गया, नहीं लूप मार के ऊपर चला गया, टर्न। आई की वैल्यू हुई 8। चेक हुआ क्या 9 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर फॉल्स हुई तो फिर वापस ऊपर चला गया, आई की वैल्यू हुई 9। और 9 हुई तो अब की चेक हुई क्या 9 9 से कंप्लीट डिवाइड होगा, हो जाएगा, 9 डिवाइड बाय 9, 9 1 टाइम्स 9, रिमाइंडर बचा 0, रिमाइंडर 0 बच रहा मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, और ट्रू हुई तो प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया, स्पेस के साथ 9, और आउटपुट हमारा जनरेट हो गया 1 3 और 9। इसके बाद लूप रुक गया क्योंकि आई की वैल्यू हो गई 10, और आई की वैल्यू 10 हुई तो कंडीशन हमारी फॉल्स चली गई कि आई लेस देन 9 है, नहीं आई तो 10 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप रुक गया और सारे फैक्टर प्रिंट हो गए। 9 के फैक्टर क्या है, 1 3 और 9। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, प्रोग्राम हमारा एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है, और जैसे हमें काम करना था वैसे कर रहा है। n में 9 है और i सारे नंबर चलेगा 1 से लेकर 9 तक, और सबको चेक कराता रहेगा। एक बार भी फैक्टर मिलेगा तो प्रिंट करेगा, फैक्टर नहीं मिलेगा तो प्रिंट नहीं करेगा। अब चाहे n में 9 हो, चाहे 12 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, जो भी नंबर होगा i 1 से लेकर उस नंबर तक चलेगा और सारे फैक्टर उसके निकालेगा। जो फैक्टर होगा प्रिंट हो जाएगा, फैक्टर नहीं होगा स्किप हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू इनपुट नंबर एंड काउंट इट्स फैक्टर। अब की बार फैक्टर प्रिंट नहीं कराने हैं, बस पहले क्वेश्चन में और इसमें इतना ही सा फर्क है कि फैक्टर प्रिंट कराने के बजाय गिनने हैं हमें, कि गिन के बताना है कि इतने फैक्टर हैं इसके अंदर। सपोज कर लेते हैं अगर 8, तो 8 का एक 1 फैक्टर है, 2 है, 4 है और 8 इटसेल्फ है। तो हमें ये नहीं प्रिंट कराना है कि इसके फैक्टर्स ये हैं, हमें प्रिंट कराना है 1 2 3 4, इसके कितने फैक्टर हैं, इसके 4 फैक्टर हैं। ऐसे अगर यूजर दे रहा है 9, तो हमें प्रिंट कराना है कि भैया इसके 1 3 और 9 3 फैक्टर हैं, फैक्टर्स को नहीं कराना है। पिछले क्वेश्चन में फैक्टर्स प्रिंट कराना था, इस बार गिन के फैक्टर कितने हैं ये प्रिंट कराना है। तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं आने वाला है। इंपोर्ट लगाया है, क्लास फैक्टर वही लिखती है हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्कैनर मैसेज और n की वैल्यू इनपुट ले ली। अब फैक्टर निकालने हैं, गिनने हो या कुछ करने हो, फैक्टर तो निकालने हैं, और फैक्टर नंबर के पीछे होते हैं, तो 1 से लेकर उस नंबर तक लूप चलाना है। तो 1 से लेकर n तक के लूप चला दिया i प्लस प्लस। अब क्या करें, फैक्टर निकाले। फैक्टर कैसे मिलेगा, अगर n i से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, फैक्टर मिल रहा है। इफ n मॉड i कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है, डबल इक्वल्स टू 0। अगर n i से डिवाइड होने पे मॉड से रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर में 0 दे रहा है, फैक्टर मिल रहा है, और फैक्टर मिल रहा है तो प्रिंट नहीं कराना है। ये नहीं करेंगे कि एसओपी लगा के प्रिंट करा दें, प्रिंट करा देंगे फिर बात ही क्या रहेगी, फिर तो फैक्टर प्रिंट हो गए। काउंट करना है। अच्छा काउंट कैसे करा जाता है, जावा में जब भी काउंट करना हो, एक वेरिएबल लेते हैं, उसको दे देते हैं 0, क्यों 0 देते हैं अभी देखेंगे, और यहाँ पे रख देते हैं c प्लस प्लस, जो भी वेरिएबल लिया है, जैसे वेरिएबल c लिया है, इसको 0 दिया है, तो वहीं पे उसको रख देंगे c प्लस प्लस, जहाँ पे गिनना है उसको प्लस प्लस पे रख देंगे। इस प्लस प्लस का मतलब ही यही होता है कि एक आगे बढ़ जाओ, मतलब c में पहली बार में 0 है, अगली बार में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और फिर c प्लस प्लस होगा तो फिर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्लस प्लस का मतलब है इंक्रीज बाय 1। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो c गिन लेगा, और कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो c नहीं गिनेगा। तो 0 क्यों दिया, 0 इसलिए दिया कि भैया इसको शुरू कराना है,
और शुरू कहाँ से कराएंगे, 0 से कराएंगे, ताकि जब गिने तो 1 हो, अगला गिने तो 2 हो। अभी ड्राई रन देख लेंगे। ब्रैकेट इफ का खुला था बंद हो गया, लूप का खुला था बंद हो गया। कोई भी प्रिंटिंग लूप के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हमें सारे गिनने के बाद 1 वर्ड में आंसर देना है कि भैया आपके फैक्टर इतने हैं। लूप के अंदर अगर प्रिंट कर देंगे तो बार बार प्रिंट करने लगेगा, तो फिर बात बेकार हो जाएगी। पूरा कैलकुलेशन खत्म हो, लूप चलेगा, फैक्टर मिलेंगे, गिनती होगी, और गिनती होने के बाद लूप के बाहर प्रिंट करेंगे system.println नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू प्लस सी। पब्लिक का खुला था बंद हो गया, क्लास का खुला था बंद हो गया। ड्राई रन देखें इसका तो ये समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ था नहीं। मान लेते हैं कि यूजर ने प्रोग्राम खोला और उसने वैल्यू दी 8, n में आ गया 8। पहली बार में i की वैल्यू हुई 1, चेक हुआ क्या n mod i डबल इक्वल्स टू 0 है, क्या हमारा 8 i से मतलब 1 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई, और अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हुई है तो हमारा c प्लस प्लस हो गया, मतलब c में पहले तो 0 था और 0 हट के अब क्या आ गया, 0 हट के आ गया 1। लूप चला, i की वैल्यू हुई 2, चेक हुआ क्या 8 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा, फिर से 8 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 2 4 8। और अगर ये कंडीशन फिर से ट्रू निकली तो c फिर गिन लेगा, c गिनेगा, 1 हट के क्या हो जाएगा प्लस प्लस, मतलब 2 हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। प्लस प्लस का मतलब इंक्रीज बाय 1। फिर लूप चला, i की वैल्यू हो गई होगी 3, चेक हुआ क्या 8 3 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कंडीशन फॉल्स, नहीं हो पाएगा, 3 2 6 आता है, रिमाइंडर 2 बच जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स, तो काम भी हमारा नहीं, सी ने गिनती भी नहीं करी, अंदर गया नहीं, लूप ऊपर चला गया। आई की वैल्यू हुई 4, चेक हुआ क्या 8 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, कंडीशन ट्रू, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सी क्या हो गया, 2 हटके 3 हो गया। फिर लूप चला, आई की वैल्यू क्या हुई 5, और आई की वैल्यू 5 हुई तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो फिर से सी प्लस प्लस नहीं हुआ, ऊपर चला गया। आई की वैल्यू हुई 6, फिर कंडीशन फॉल्स निकली तो फिर से कोई काम नहीं हुआ, आई की वैल्यू 7, फिर कंडीशन फॉल्स, कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद हुई आई की वैल्यू 8, आई की वैल्यू 8 हुई तो फिर कंडीशन ट्रू निकली और सी ने फिर प्लस प्लस करा, तो सी में 3 था, कितना हो गया 4 हो गया। और इसके बाद आई की वैल्यू 9 पहुंच गई, 9 पहुंची तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स कर गई, और ये कंडीशन फॉल्स करी तो लूप के बाहर आ गया, और लूप के बाहर आया तो प्रिंट हुआ नंबर ऑफ फैक्टर्स, आउटपुट आया नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू कितने 4, और 8 के कितने फैक्टर होते हैं, 4 ही होते हैं, तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया।